नमस्कार मित्रों, आरवी ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मुख्य परीक्षा के विशेष सामग्री को लेकर आए हैं। प्रश्न हैं जो कि मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और संभावित उत्तर दिया जा रहा है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस के पास विभाजन स्वीकार करने की अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था, टिप्पणी करना है, यह प्रश्न है। तो उत्तर है, भारतीय इतिहास में विभाजन का मुद्दा अत्यंत विवादास्पद रहा है। इसके संबंध में अनेक अवधारणाएं प्रचलित हैं। जिन्ना के आगे झुकने से लेकर कांग्रेस की कमजोर नीति तक को विभाजन के कारणों में गिनाया जाता है, किंतु हमें विभाजन को किसी एक दृष्टिकोण से देखने के बजाय तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में विश्लेषित करना चाहिए। 1940 के बाद का समय सांप्रदायिक तनाव के उफान का दशक था। इसके अनेक कारण थे। एक तो कांग्रेस कभी भी सांप्रदायिक प्रश्नों का तार्किक हल नहीं ढूंढ पाई, तो दूसरी तरफ 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद पृथक राष्ट्र की मांग लीग द्वारा और तेज कर दी गई। फिर 1940 के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान की मांग की। इस तरह सांप्रदायिक हिंसा का तो जो दौर कलकत्ता से प्रारंभ हुआ, वह देखते देखते अन्य भागों में भी फैल गया। फिर एक तरफ जहां अंग्रेजों ने इस हिंसा को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया, वहीं लियाकत अली खां के नेतृत्व में लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाकर इस हिंसा को और अधिक प्रोत्साहित कर दिया। हिंसा के इस विभत्स दौर में विभाजन को टालना व्यवहारिक नहीं था। तभी गांधी जी और पटेल जैसे कट्टर विभाजन विरोधी नेता भी इस कठोर निर्णय के पक्ष में सहमत हो गए। विभाजन को स्वीकार न करने का अर्थ था एक व्यापक हिंसक दंगों को आमंत्रण देना। फिर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव के प्रश्न को अनुत्तरित छोड़कर बलपूर्वक विभाजन रोकना एक आत्मघाती कदम होता, क्योंकि तत्कालीन परिवेश में सांप्रदायिकता का प्रवेश आम जनमानस तक हो गया था। अतः यह कहना उचित होगा कि विभाजन को लंबे समय की राजनीतिक जटिलताओं तथा तात्कालिक सांप्रदायिक तनाव ने अपरिहार्य बना दिया था। अगला प्रश्न भूगोल विषय से है। महाद्वीपीय मग्न तट से आप क्या समझते हैं? ये किस प्रकार से किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है? यह प्रश्न है। सबसे पहले हम जानेंगे महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है। महाद्वीपीय तटीय क्षेत्र से समुद्र की ओर मंद ढाल वाला जलमग्न धरातल महाद्वीपीय मग्न तट होता है। सामान्यतः मग्न तट का निर्माण समुद्र की ऊंचाई बढ़ने या महाद्वीपीय भाग के जलमग्न होने अथवा जल के नीचे महासागरीय निक्षेपों के कारण होता है। महासागरीय मग्न तटों की चौड़ाई विभिन्न महासागरों में भिन्न अलग अलग होती है। यूएसए के पूर्वी तट पर इसकी चौड़ाई 120 किलोमीटर है, तो दक्षिण अमेरिका के तट पर लगभग अनुपस्थित ही है। भारत में भी मग्न तटों की चौड़ाई दोनों तटों पर भिन्न है। सामान्यतया मग्न तटों की चौड़ाई तथा ढाल में विपरीत संबंध होता है। जहां मग्न तट की चौड़ाई अधिक होती है, वहां ढाल का कोण न्यून होता है। महासागरों का कुल क्षेत्रफल का लगभग 8.6% भाग महाद्वीपीय मग्न तट है। अटलांटिक महासागर में 13%, प्रशांत महासागर में 5.7%, हिंद महासागर में 4.2% भाग मग्न तट का विस्तार है। मग्न तट कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रवाल भित्ति मग्न तट, हिमानीकृत मग्न तट, बड़ी नदियों के मुहानों पर निर्मित मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट संसाधन युक्त होते हैं, इसीलिए ये किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। खनिजों के संभावित स्रोत होने के साथ साथ विश्व की कुल खनिज और गैस उत्पादन का 20% महाद्वीपीय मग्न तट क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। अपतटीय क्षेत्र जैसे मैक्सिको की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अलास्का, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के कोंकण तट, कोरोमंडल तट, सुंदरवन तथा अन्य क्षेत्रों में खनिज तेल प्राप्त हो रहा है। सागरीय क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध है। सागरीय जल में घुले खनिज लवणों में नमक, ब्रोमीन, मैग्नीशियम, सोना, जस्ता, यूरेनियम व थोरियम प्रमुख हैं। बालू एवं बजरी का खनन भी इन मग्न तटों से होता है।